श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते, तेषाहं नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयामहम्। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मुझे याद करता है, मेरी पूजा अर्चना करता है और मुझ पर पूर्णतः आश्रित रहता है, उसकी सभी आवश्यकताओं को मैं पूर्ण करता हूं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूं। भगवत गीता के एक श्लोक से प्रभावित होकर एक आचार्य हैं जो एक गांव में रहते हैं। आचार्य पठन पाठन का कार्य करते हैं, स्वयं पाठशाला में ही रहते हैं और पत्नी थोड़ी दूरी पर घर में रहती हैं। आचार्य जी ने इस श्लोक से प्रभावित होकर अपना नियम बना लिया कि वो अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करेंगे। पहले समय में जो अध्यापन वर्क था, पढ़ाने का कार्य था, उसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी। जो भी वहां के विद्यार्थी हैं कुछ ना कुछ अपने घर से गुरुदेव के भरण पोषण के लिए लाते थे और आचार्य जी ने ये निर्देश दे दिया था कि एक दिन में एक ही विद्यार्थी लाएगा, क्योंकि वो अगले दिन का संग्रह नहीं करेंगे। आचार्य जी को पूर्ण विश्वास था भगवान पर कि रोज के भोजन की व्यवस्था भगवान स्वयं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है। नित्याभियुक्ता नाम। और जब भगवान ने स्वयं कहा है कि हम नित्य व्यवस्था करेंगे, तो आचार्य जी कहते हैं कि हम अपने सिर पर बोझ क्यों रखें। बिना बात 50 साल का जोड़ कर रखें, दिमाग पर अनावश्यक दबाव बनाकर रखें। आचार्य जी का नियम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, बीच बीच में परीक्षा लेना भी जानते हैं।
भक्तों की परीक्षा तो अवश्य लेते हैं। एक बालक सामान लाया कि कल के लिए रख लीजिए, तो पत्नी ने कहा कि नहीं, गुरुजी नाराज होंगे और तुम वापस ले जाओ। विद्यार्थी ने कहा, गुरु मां कल दिवाली है, आप रख लीजिए। लेकिन आचार्य जी की पत्नी ने कहा कि नहीं, गुरुदेव नाराज होते हैं, इसलिए मैं नहीं रख सकती। कल दिवाली है, कल की व्यवस्था भगवान स्वयं कुछ ना कुछ करेंगे। आचार्य चले गए पाठशाला। दीपावली का शुभ दिन है। सुबह कोई नहीं आया, दोपहर कोई नहीं आया और शाम तक कोई नहीं आया। परिवार का भूख के मारे हाल खराब है। नियम टूट गया। आज गुरुजी ने मन को बहुत समझाया, पर मन नहीं मान रहा है। पंजाबी में कहावत है, पेट ना पइया रोटियां, सब्बे गल्ला खोटियां। तो गुरुजी को आज अपना धैर्य टूटता हुआ नजर आया। और शाम को 7-8 बजते बजते गुरुजी का धैर्य टूट गया और गुरुदेव ने पेंसिल उठाकर गीता के इस श्लोक पर लाइन मारकर उसको काट दिया। शर्म के मारे घर भी नहीं गए कि घरवाली क्या कहेगी। भूख के मारे रात को नींद नहीं आ रही है। सवेरे उठे 4 बजे, गीता सामने रखी दिखाई दे रही है, श्लोक दिख रहा है जिस पर लाइन खींची थी। उनको इतना बुरा लगा कि शाही उठाकर उस श्लोक पर दोबारा पोत दी। अपना दैनिक कर्म किया, नित्य स्नान किया, नियम किया। उधर आचार्य जी की पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। बालक बड़ी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अब के मोहि उबारो अम्बे, अब के मोहि उबारो, अब के मोहि उबारो अम्बे, अब के मोहि उबारो। सब सामग्री धरो भवन में, सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो मैया, अरु यह बदन निहारो मैया, अम्बे मोहि उबारो। बड़े जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। मैया जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे सिर पर बोझ है और देखो मेरा बदन कैसा है। एक बालक सर पर गठरी रखकर कह रहा था, मां दरवाजा खोलो, ये सामग्री भवन में रखो और मेरा मुंह देखो। आचार्य पत्नी ने दरवाजा खोला
और देखा एक बालक सर पर गठरी रखकर खड़ा है। उसके शरीर पर कुछ निशान हैं और उसके मुंह पर काली शाही किसी ने पोत रखी है। आचार्य पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और पूछा, बेटा तुम्हारी ये दशा किसने की है? गठरी नीचे रखवाकर आचार्य पत्नी ने बालक को गोद में बिठाया, बड़े प्यार से उसको दुलार किया और पूछा, किसने तुम्हारी ये हालत की है? बालक बोला, मैया मेरा गांव यहां से काफी दूर है। दूर बसत मम गांव तुम्हारो, दूर बसत मम गांव। भैया मेरा गांव यहां से बहुत दूर है और मैं चल तो कल ही दिया था, लेकिन आते आते मुझे देर हो गई। कल ही मुझे पहुंचना था लेकिन नहीं आ पाया और गुरुजी इतना नाराज हो गए और नाराज होकर एक दिन जब भूखा रहे तो शिष्य पर उन्होंने अपना पूरा रोष उतार दिया। भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पर सब रोष उतारो। साटन मार मार दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। मैया अब के मोहि उबारो। मैया गुरुदेव इतने नाराज हुए, उन्होंने मार मार कर देखो मेरे निशान डाल दिए और मुंह भी मेरा काला कर दिया। आचार्य पत्नी इतना भावुक हो गई, बालक की हालत देखकर रोने लगी और बोली, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, वृद्धावस्था में गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम उनके प्रति कोई दुर्भाव मत रखना। आचार्य पत्नी ने बालक का मुंह धोया, उसके चेहरे से कालीमा हटाई, बड़े प्यार से खिला पिलाकर भेजा। बालक के जाने के बाद जब आचार्य पत्नी ने गठरी खोलकर देखी तो देखा आचार्य की पोशाक, गुरु मां की पोशाक, रसोई का सामान और दिवाली के लिए बहुत सी मिठाइयां उस गठरी में हैं। आचार्य घर आए और देखा इतना सामान तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले, ये सब कौन लाया? आचार्य पत्नी भड़ककर बोली कि वही बालक लाया है जिसको आपने इतना बेरहमी से पीटा है। जिस नन्हे से बालक को आपने इतनी सजा दी है, वही नन्हा बालक अपने सर पर गठरी रखकर लाया है। भला इतनी बेरहमी से कोई बच्चे को मारता है? आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी। आचार्य बोले कि लेकिन मेरे पास तो कोई बालक आया ही नहीं। आचार्य पत्नी बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? प्रभु बालक यहां पर आया था, उसने सभी हकीकत मुझे बताई है।
मैंने खुद अपने हाथों से उसकी कालिक को साफ किया है। आपने भी पता नहीं कौन सी कालिक लगाई थी। उस बालक के मुख से कालीमा मुश्किल से हटाई, और देखो मेरे हाथों पर तो अभी तक लगी हुई है। जैसे ही आचार्य पत्नी ने हाथ आचार्य की ओर किए और दिखाया, तो आचार्य आश्चर्यचकित होकर रह गए, क्योंकि आचार्य की पत्नी के हाथों में आचार्यों को वही श्लोक नजर आया जो गीता में लिखा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम्य जना उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयामहम्। गीता का वही श्लोक आचार्य पत्नी के हाथ में आचार्य को दिखाई दिया। आचार्य सब मामला समझ गए, बड़े भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। तुरंत गए पाठशाला में, श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और दोबारा वही श्लोक लिखा और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप 100% सही कहते हो, हमारे धैर्य में ही कमी रह जाती है, हमारा भरोसा कमजोर है, मुझे क्षमा कर देना। इसलिए एक महात्मा कहते थे, जब दांत ने थे तब दूध दिया, अब दांत दिए क्या अन्न न देगा। भगवान हमारे भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं, बशर्त हमारा भरोसा अटूट होना चाहिए, हमारी श्रद्धा अड़िग नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध कर जोरी। गोस्वामी कहते हैं, माता पिता बंधु पत्नी भाई तन धन भुवन संपूर्ण परिवार के प्रति जो आसक्ति है, जो ममता है, उसको मन की रस्सी बनाकर मेरे पैरों में बांधो, तो तुम्हारी श्रद्धा भी अड़ी रहेगी, तुम्हारी भावना भी अड़ी रहेगी और तुम्हारा मन मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय।